इंद्रियोपनिषद तृतीय श्लोक तो समाप्त हुआ। चतुर्थ श्लोक तो आरम्भ करते हैं। ध्यायते अध्यासिदातेन, ध्यान करने वाले को अध्यास बुद्धि होते हैं। अन्यदे प्रेर्यते पुनः, इसको तन्विस्तार करते हैं, प्रेरण होते हैं, फिर होते हैं। क्यों तन्विस्तार क्यों होते हैं? ध्यान से होते हैं। ध्यान से किसका होते हैं? आत्मशुद्धि होते हैं। आत्मशुद्धि किसके लिए? सर्वोपलब्धि के लिए। सर्वोपलब्धि के स्वरूप है निर्विशेष सत्य स्वरूप है। ध्यायतोऽध्यासिदातेन, ध्यान मनुष्य को करना चाहिए। ध्यान का फल होने वाला ध्यान करने का आवश्यकता नहीं। चलने वाला प्राप्ति के लिए चलते हैं, प्राप्ति के बाद चलने का आवश्यकता नहीं है तो नहीं चलते हैं। इसी प्रकार ध्यायतोऽध्यासिदातेन, ध्यान तो सामान्य रूप शिष्य करना चाहिए। गुरु का ध्यान का आवश्यकता नहीं है तो वह बिना ध्यान से सब बोलते हैं। किस समय वह मिलते हैं? बिना ध्यान से सब बोलना। हम तो अब अभ्यास करने वाला है। अभ्यास नहीं है तो योगिना द्विविध प्रोक्त युक्त युंजान युक्त सर्वदापान, युक्त होते हैं तो सर्वदापान होते हैं, उसका अस्नापिपास नहीं होते हैं। अभ्यास करने वाला तो अलग है, अभ्यास समाप्त होने वाला तो अलग है। अभ्यास समाप्त होने वाला मिलते हैं या नहीं बहुत मालूम नहीं। जीवन मुक्त तरह कदाचित मिलते हैं, कदाचित अवगत होते हैं, कदाचित अवगत भी नहीं हो सकते हैं। ध्यायते अध्यासिदातेन अन्यदे प्रेर्यते पुनः, फिर प्रयत्न करते हैं क्योंकि वह नूतन है। वह नूतन हम मालूम होना चाहिए। हम शरीर, हमारा शरीर में वह निषेध से ऊपर जो अनिषेध्य होते हैं, वह ज्ञान मात्र विषय ज्ञान धर्मी ज्ञान करते हैं, वह विस्तार करते हैं। ये प्राप्त करने के लिए जो युक्ति, जो गुरु शिक्षा, जो गुरुभूत आत्मानुभव साक्षात्कार के लिए स्तूयते पुरुषार्थं च, वही पुरुषार्थ, उसको स्तुति करते हैं। वही शुद्ध है, वही ध्रुवपद है, वह को ध्यान करते हैं। स्तूयते पुरुषार्थं च तेनैवाधिष्ठितं जगत्, ये पुरुषार्थ में ही प्रपंच अधिष्ठित है। जिस प्रकार प्राण में शरीर प्रतिष्ठित है, उसी पर ये पुरुषार्थ में छंदोपनिषदं पुरुषं पृच्छामि, वह उपनिषद पुरुष है। वह उपनिषद पुरुष में ये प्रपंच सब, स्वर्ग आकाश भूमि, ये सब वहाँ ही अधिष्ठित हैं। स्तूयते पुरुषार्थं च तेनैवाधिष्ठितं जगत्, सब लोग प्रार्थना करते हैं। ये सर्वस्वतंत्रता, वह सर्वस्वतंत्र पुरुषार्थ, वह एक पुरुष में विद्यमान है। वह तो अवगमन से होते हैं, वह गुरुपदेश से होते हैं। जगदे, एक बार भी चतुर्थ श्लोक बोलते हैं। ध्यायते अध्यासिदातेन अन्यदे प्रेर्यते पुनः, ध्यायते अध्यासिदातेन अन्यदे प्रेर्यते पुनः, फिर प्रेरणा होते हैं ध्यान से। स्तूयते पुरुषार्थं च, ध्यान से पुरुषार्थ मिलते हैं। स्तूयते पुरुषार्थं च तेनैवाधिष्ठितं जगत्, स्तूयते पुरुषार्थं च तेनैवाधिष्ठितं जगत्। स्तुत्यर्थ परमेश्वर से, परमात्मा से, वह देवता से, परम देवता से। हम देव तीसरो देवता ने जीवात्मा पुरुषामृवाणी कहा है, वही आत्मा है, वह देवता, वही देवता है, वही परमात्मा है, वह सत्य है, वह पुरुषार्थ है, वह पुरुष है, पूर्ण है। एक कार्य ब्रह्म पूर्णता को कारण ब्रह्म में लय करते हैं, वही उपनिषद पुरुष है, वही यहाँ स्तूयमान पुरुष है। सब लोग प्रार्थना करने वाला वही एक ही है। हृदय गौरनाद्यंतवादी, गौरव होने से आदि नहीं अंत नहीं, वही गौरव का कारण है। वह नित्य है, वह नित्य से ही वह गौरव। ये अनित्य है, वह अल्प होने से वह गौरव नहीं मिलते हैं। हमारा शब्द से जो व्युत्पत्ति होते हैं, वह व्युत्पत्ति में अभिविजृत पद मिलने से वह अभिविजृत नित्य स्वतंत्र अनाद्यनंत में उपलब्ध होने के लिए उसको ही ध्यान करते हैं। रजनाद्यंतवदी, वो अनाद्यंतवदी, आद्य नहीं है, अंत नहीं है। सा जनित्री, सा
अंदेव तीसरो देवता, जो देवता कहाँ है वही वही है ब्रह्म, वही है सत्य, वही है अक्षर, वही है पर, वही है अवर बराबर द्योतन स्वरूषी ज्ञान धर्मी ज्ञान वही है। सा जनित्री भूतभाविनी, वह वही है भूत और भविष्य काल और वर्तमान काल से वही है। वह तो पंचभूत से, पंचभूत का कारण है, भूत शब्द से बोलते हैं नहीं, काल एक देश को कहते हैं। साजनित्री भूतभाविनी, तीनों कालों को कल्पना करते हैं, वह गणना करने के लिए ज्योतिषियों के लिए जो मिलते हैं। सूक्ष्म काल को ही गणना कर सकते हैं, नहीं स्थूल काल को, अनंत काल को गणना नहीं कर सकते हैं। इसलिए सदैव त्रैतायुग द्वापर युग कलियुग जो करते हैं, दोस्तों ज्योतिषी लोग के लिए गणना करने के लिए परमात्मा का अनुवाद है, इसलिए वह अनुमान कर इस प्रकार है। ये तो युक्ति युक्त से सिद्धांत में कलियुग के लिए वह कहा है, अलग युग के लिए अलग सिद्धांत भी प्रमाणभूत होते हैं, वह तो सूर्य सिद्धांत से और ज्योतिष ग्रंथों से ही मिलते हैं। सीधा सीधा ज रक्ता ज सर्वकाम दुखा विभो, भूतभाविनी, जो पुरुषार्थ भूतभाविनी है, भूत में भी है, भविष्य में भी है, वर्तमान में भी है, वह तो सीधा सीधा ज रक्ता ज, सिद्ध है और असिद्ध है। देखना सूर्य का प्रकाश तो सूर्य में ज्वाला तरह होते हैं, हमारा हाथ में तो वह जीव प्रकाश के रूप में। इसी तरह सीधा सीधा सिद्ध भी है असिद्ध भी है। देखना जहाँ सूर्य प्रकाश हमारे हाथ में मिलते हैं, हाथ को छोड़ते हैं तो वहाँ नहीं मिलते हैं, अरे तो असिद्ध है। हाथ में मिलने समय तो सिद्ध है। प्रकाश का भी सीधा सिद्ध रूप है, सूर्य का भी रात में सूर्य का उपलब्धि नहीं, इसलिए वह सूर्य का असिद्ध। अन्न में वह को मिलते हैं इसके सिद्धत्व। देखना शुक्ला भास्वर शुक्ल तो तेजो में मिलते हैं, अभास्वर शुक्ल जल में मिलते हैं ना। उसी प्रकार प्रकाश तो द्विप्रकार होते हैं, वह तो प्रकाश रूप से मिलते हैं तो सगुण है, वह अनुपलब्ध में वर्तमान है वैसे मानते हैं, वह निर्विशेष है, नित्य ज्ञान है। सीधा सीधा ज रक्ता ज सर्वकाम, सिद्ध में रक्त कैसे होते हैं, सिद्ध से ही रक्त पीत हरित कविश चित्र भेद मिलते हैं। एक शरीर तो सूर्य प्रकाश में रहने समय एक एक प्रकार का वर्ण मिलते हैं, तो वह सीधा वर्ण से, सात्विक वर्ण से। वह सूर्य का वर्ण क्या है, ये सिद्ध है ना, वह सिद्ध से ये अलग अलग वर्ण तो मिलते हैं। तो भूमंडल से ये तो एक वृक्ष में एक एक प्रकार का फल में एक रक्त वर्ण है, पीत वर्ण है, एक एक फल का एक एक वर्ण कैसे मिलते हैं, ये पृथ्वी से मिलते हैं। तो ये पृथ्वी भी रक्त पृथ्वी होते हैं और शुक्ल प्रवृत्ति होते हैं पृथ्वी में, और कृष्ण प्रवृत्ति भी होते हैं, मिश्रित भी होते हैं। ये जिस प्रकार हमारा शरीर मिलते हैं, जो सत्व से करते हैं लग्न से, इस प्रकार होना चाहिए, इस दृष्टि होते हैं, इस प्रकार होते हैं। उसी प्रकार सीधा सीधा ज रक्ता ज, सिद्ध भी है असिद्ध भी है, रक्त भी है अरक्त भी है। रक्त में भी सिद्ध आदि के होते हैं, सिद्ध में भी रक्तादि के होते हैं। इसी प्रकार एक एक वर्ण तो सिद्ध से सात्विक प्रवृत्ति से उसका विकार देख सकते हैं। सर्वकामा, देखना रक्तादि वर्ण केवल नहीं, सर्व कामा, जो जो काम होते हैं वो तो संपूर्ण मिलते हैं, वो छांदोग्य में भी करते हैं। फिर जो जो ये आत्मविद्या मालूम होते हैं उसको सभी तो लोग प्रणाम करते हैं, उसका आवश्यक क्या है वह तो देखकर देते हैं और अनुग्रह स्वीकार कर सकते हैं। देखो ये देते हैं, उसको उसके लिए अवश्य होना चाहिए, उसका तात्कालिक फल तो सुगम से होने के लिए और अभिवृद्धि का क्षय नहीं होने के लिए करते हैं। ये तो उपनिषद से, अलग अलग उपनिषद से
अवश्य भी मिलते ही हैं। सीधा सीधा जरता जा, सिद्ध भी हैं, असिद्ध भी हैं, रिक्त भी हैं और अलग वर्ण भी हैं। सर्वकामा, ये जो काम हैं वह तो दहर विद्या में भी कहते हैं, जो लोग हैं वह मिलते हैं। उसी प्रकार सर्वकाम दुघा विभो, जिस प्रकार दूध स्वीकार करते हैं उसी प्रकार परमात्मा विभूत है। सर्वोद्रव्य संयोगित विभूत है, तो न्यायशास्त्र में कहा है सर्वोद्रव्य संयोगित विभूतम, विभूत है मिलते हैं, आत्म चैतन्य से मिलते हैं। पांचवें श्लोक फिर एक बार भी कहते हैं गौरनाद्यंतवादी, गौरव तो आदि अंत नहीं है, वह तो सभी काल में होते हैं। गौरनाद्यंतवादी सा जनित्री बोधभाविनी, आद्यंतवादी जो है वही सा, वही देवता, वही परमात्मा, वह जनित्री बोधभाविनी, बोध और भाव को, वर्तमान को जनित्री उत्पन्न करने वाला होते हैं। सा जनित्री बोधभाविनी, सा करते हैं तो भी परमात्मा ही है। तत्र स्त्री पुरुष नपुंसादि भेदा नहीं है, ऐसे श्वेताश्वर पुरुष में मूल है। गौरनाद्यंतवादी सा जनित्री बोधभाविनी, सीधा सीधा जरता जा सर्वकाम दुघा विभो, सिद्ध भी हैं, असिद्ध भी हैं, सर्वकाम भी हैं, दोहन कर सकते हैं। बिना दोहन है तो वह तो योगी तो सबको उपलब्ध होने वाला पर योगी है। योग का फिर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, वह तो सिद्ध है। हम तो साध्य रूप हैं, साधना करने वाला है, साधना का समाप्त होने वाला नहीं, ये तो है। विवंदे नम विषयम् अविज्ञातम कुमारकाः, नारद कुमार विषय में संभाग में पूछते हैं नारद, क्या सब तो पढ़ा है मुझे, आत्मविद्या तो नहीं, इसलिए मुझे शौक करते हैं। ये शौक का अंग करना आपको ही सकते हैं, इसलिए वह आत्मज्ञान को उपदेश कीजिए। इसलिए हाँ, पिबंदेनम अभिषयम अविज्ञातम कुमार का, अभिषेक को पान करते हैं, हम तो विषय को पान करते हैं। कुमार सनत कुमार स्कंद इत्यादि ये कहा है स्कंद में, वह स्कंद को ओंकार प्रणव का कहा है ना, वह स्कंद को कुमार को कुमार आदि ऋषियों को वह पिबंदेनाम अभिषयाम, वह विषय को नहीं पीते हैं, अभिषेक को पीते हैं। देखना, पीना तो जल होना चाहिए, ये तो ज्ञान को पीते हैं। ज्ञान को पीने के लिए जिह्वा नहीं चाहिए, नहीं टेस्ट चाहिए, नहीं दर्शन नहीं चाहिए, नहीं श्रवण नहीं चाहिए। पिबंदेनम अभिषयाम विज्ञाताम कुमारगा, केवल विज्ञान ही कुमार को है, वह विज्ञान को ही नारद को देते हैं, नहीं नारद को कुछ पीने के लिए देते हैं और नहीं खाने के लिए देते। इसलिए ये जो पहला कहा है सा देवता परमात्मा, परमात्मा देवता का सृष्टि प्रकार के विषय में जो शक्ति है, विबंदेनम अभिषयम अविज्ञाता कुमारकाः, वह तो विज्ञान है। अविज्ञाता कुमारकाः, विशेष रूप से ज्ञात कुमार ऋषियों से जो नारद आदि को कहा है, विबंदेन विषयम अविज्ञाता कुमारकाः, ये गस्तो पिबते देवः, जो एक एव देवः सबको भोजन करते हैं। देखना, जो परमात्मा से उत्पन्न होते हैं प्रपंच, ये प्रपंच वही परमात्मा में लीन होते हैं। भोक्ता तो परमात्मा है, कर्ता तो परमात्मा है। हम अविद्या से हम ही करते हैं, हमारा कर्तव्य हम किया है ऐसे मानते हैं, ये तो सत्य नहीं। कुमारकाः, विषय में भोग है तो विषय संबंध होने से धर्माधर्म
संबंध होते हैं, कुमार आदि ऋषि को संबंध नहीं है, फिर भी वह ये लोग नारद समान ऋषियों के लिए ही करते हैं। जिस प्रकार शुगाचार्य समान है परीक्षित समान को कहा, इसी प्रकार हमारा पुण्य के समान हमके लिए भी उपदेश करने के लिए बहुत ऋषि परंपरा में होने ब्राह्मण लोग, ब्रह्मज्ञानी लोग, वह तो जाति व्यक्ति आदि से रहित हैं, वह शरीराभिमान भी रहित हैं, इसलिए वह तो देखते ही केवल तत्व को, वह तत्व से ही मालूम प्रदर्शन करते हैं, वह अनुग्रह होने वाले को ही मिलते हैं। इवं येनम अविषयम अभिज्ञातां कुमारकाः, अभिज्ञान को ज्ञान देने से वह विधि करते हैं। अभिज्ञाता प्रज्ञा वो वेद भागो विधि, अभिज्ञा मीमांसा शास्त्र में अभिज्ञात वेद भागो बोध अभिज्ञा विधि अभिज्ञातम बोधि, अभिज्ञात को ही बोधन करते हैं। विबंधेनम अभिषयम अभिज्ञातां कुमारकाः, अभिज्ञान को विज्ञान रूप से गुरुपदेश रूप से नारद को जो कहा है वह भूमा है, वह भूमा को कहा है, वह परमात्मा है, परमात्मा को कहा है। अभिज्ञातम कुमारकाः, अभिज्ञात विज्ञान रूप से कैसे कर सकते हैं, तो कुमार को विज्ञान है, वह अभिज्ञान किसका है, नारद का है। इसी प्रकार जो आत्मदर्शन नहीं किया है, वह आत्मदर्शन जो किया है करने वाला अभिज्ञान होने आत्मदर्शन नहीं किया हुआ लोगों के लिए वह अभिज्ञान को विज्ञान रूप से बोलते हैं। वह विज्ञान को मालूम होने के बाद वो ये हमारा विज्ञान था, अब तो विज्ञान आया है, ऐसे मालूम होते हैं। कुमारका ये गस्तु विवदे देव, पहला देव तो पीते हैं, इंद्रियों को अवगति होते हैं। स्वच्छंदोऽत्र वशानुगाः, स्वच्छंद विषय होने से, स्वच्छंद वशानुगत होने से, स्वच्छंद चलने वाले के लिए यही स्वच्छंद मार्ग है, विषय होने से स्वच्छंदोऽत्र वशानुगाः, स्वच्छंदेच्छाचारी हम स्वप्न में जिस प्रकार चलते हैं स्वतंत्र से चलते हैं ना, उसी प्रकार चलने योग्य हम उसी प्रकार नहीं चलते हैं तो वह चलने का योग्य मार्ग तो नहीं मालूम है, वह मालूम होने के बाद चलते हैं तो भी वह तो चलते हैं या नहीं, चलते हैं और नहीं, वास्तु स्थिति को मालूम होने के बाद विशेष स्थिति में चलते नहीं, वह तो चलते हैं विशेष शैली के तरह देखते हैं, वह विषय भोग के लिए नहीं, वह याथात्म्य में ही चलते हैं। हल्का वक्का अंध होते हैं, इसलिए वेदांत करते हैं वह का देव स्वच्छंदोऽत्र वशानुगाः, स्वच्छंद वश ये सिद्ध पुरुषों चलते हैं उसी प्रकार। फिर 6 श्लोक बोलते हैं, पिबंदेनम अभिषयम अभिज्ञातां कुमारकाः, सब लोग विषयों को मालूम होते हैं। पिबंदेनम अभिषयम, विषय को पान करते हैं, क्षीर पान करते हैं और तक्र पान करते हैं, और क्यों क्या पान कर सकते हैं, वह विषय है, वह को पान करते हैं। यह तो विषय रूप से नहीं, यह तो वास्तविक को पान करने के लिए करते हैं, तो वह कैसे पान कर सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। पिबंदेनम अविषयम अभिज्ञातां कुमारकाः, तो अभिज्ञान को बोलने से लिए विधि भागों को देते हैं शिष्य के लिए। विबंदेनम अभिषयम अभिज्ञातां कुमारकाः एकस्तु विवदे देवः, पहला इंद्रियों तो पान करते हैं, वह कर्म के अंध मिलते हैं, और अनाद्यनंद वह अभिषय को पान करने के लिए फिर उपदेश से, ध्यान से, श्रवण मन नित्य से मिलते हैं। जिस प्रकार गुरु है उसी प्रकार शिष्य भी होते हैं। यदा राजा तथा प्रजा, जो राजा है वह गुरु है, वह गुरु कैसे होते हैं उसको मालूम होकर शिष्य भी वह गुरुत्व को प्राप्त करते हैं। देव स्वच्छंदोऽत्र वशानुगः, ध्यान क्रियाभ्याम भगवान पुंते सोऽप्रसः विभुः, ध्यान क्रियाभ्याम भगवान, प्रतिदिन ध्यान करने वाला सामान्य लोग
ध्यान क्रियाभ्याम, चिंतन उपदेश है और दर्शन तो एक क्रिया है, उपदेश तो एक क्रिया है। उपदेश का अंत कहाँ होते हैं? साक्षात्कार से होते हैं। ध्यान क्रियाभ्याम भगवान, ध्यान फिर क्रिया होता है। ध्यान तो एक क्रिया है। विलक्षण प्रत्यय आनंद संरक्षण प्रत्यय होने तक वह ध्यान क्रिया का फिर अभ्यास करते हैं। ध्यान क्रियाभ्याम भगवान भुंक्ते सो प्रसहन प्रसह विभु, वो भोजन करते हैं। असो प्रसह विभु, विभू को, परमात्मा को, नित्य वस्तु को भगवान भुंक्ते सो प्रसह विभु। वह किसका किसका भोग? उस वह स्वयं ही अनुभव करता है। स्वयं साक्षात्कार है, स्वयं सिद्ध पुरुष परमात्मा संकल्प से जो किया है वह क्रीड़ा है, परमात्मा का क्रीड़ा है। परमात्मा किसके लिए क्रीड़ा करते हैं? अर्थकाम को। अर्थकाम से का स्पृहा, वह स्पृहा नहीं, वह स्पृहा रहित है। वही मोक्ष में भी हमको स्पृहा रहित ही मिलते हैं, क्योंकि वस्तु याथार्थ में वह उपलब्धि के लिए नहीं कहते हैं, त्याग के लिए ही नहीं कहा है। और त्याग के लिए त्याग करते हैं तो इंद्रियादि अल्प सुखों को ही त्याग करते हैं। अनंत सुख को मिलने के लिए ये अल्प सुख को ही त्याग करते हैं, विभुत्त होने के लिए त्याग करते हैं, सर्वकालिक होने के लिए त्याग करते हैं अल्प सुखों को। तैत्तिरीय में जो कहा है, सुख मनुष्य सुख, देव सुख, सदगुणित कहा है, बहुत को त्याग करते हैं। सद मनुष्यानंद ही हम लोग पूर्ण से नहीं मालूम है, वो इतना है सुख, उसके ऊपर सदगुणित सुखों को कैसे देख सकते हैं? पुण्य किए वाला ही मिलते हैं वह सुख। और उसके भी ऊपर मालूम होना उतना जो शास्त्र से ग्रहभ्य होना चाहिए। जैसे में गुरु हैं तो अनुभव हो सकते हैं, यज्ञ में गुरु हैं तो वे राजत्व हो सकते हैं, दोनों का भेद है। सर्वेश्वर का सर्वाधिकार को मालूम होना ही मोक्ष करते हैं। ज्ञान क्रियाभ्याम भगवान भुंक्ते सो प्रसद विभु, तो अनुभव करते हैं, विभु होते हैं। सर्वसाधारणींदोभी, सर्वसाधारण से तो दोहन कर सकते हैं गुरु उपदेश से, गौरव को मालूम होने से, विभक्त ज्ञान से, वैराग्य रूप से, वह तो व्यतिरेक रूप से, विज्ञान उपदेश से, विज्ञान श्रद्धा से, सर्वसाधारणीं दोग्धी पीयमानां दो जाह्नवी। जाह्नवी गंगा पीते हैं तो वहां क्लेश नहीं, कष्ट नहीं। स्रोतोम्बो मुखतांबूलम नचिष्टम हो जाएगा। मुखतांबूल देने से हस्त प्रक्षालन नहीं करना चाहिए, स्रोतोम्बो पीने से दोष नहीं है। जाह्नवी तो नष्ट कथा भी नहीं होते हैं। उसी प्रकार जो शब्द में विद्यमान शुद्ध स्वरूप को मिलते हैं वह का नाश नहीं होते हैं। इसलिए शब्द को या आत्मवाक्य शब्द नहीं आए होते हैं। शब्द तो नित्य कहने का कारण नित्यार्थ को ज्ञान से अभेद तादात्म्य होने से शब्द नित्य करते हैं, वह वेदांतियों का मत है। सर्वसाधारणीं दोग्धी, साधारण से पान कर सकते हैं, दोहन कर सकते हैं। पीयमानां दो जाह्नवी, जिस प्रकार जाह्नवी को पीते हैं निस्संदेह से, उसी प्रकार ये ज्ञान प्रवाह को पीते हैं गुरु उपदेश से, गुरुत्वभूत उपनिषद वाक्यों से, उपनिषद वाक्य प्रस्थान त्रय से, अथवा शुद्ध आत्मज्ञान मिलने योग्य मार्ग से चलने से। सर्वसाधारणीं दोग्धी पीयमानां दो जाह्नवी, ध्यान क्रियाभ्याम भगवान। कर्म अवश्य करना चाहिए, ध्यान तो होना चाहिए, पर तो उपलब्ध होने के लिए क्रिया, उपलब्धि के बाद क्रिया त्याग होते हैं। ध्यान क्रियाभ्याम भगवान भुंक्ते सो प्रसहद विभु, सहन करना चाहिए, विरुद्ध को सहन करना चाहिए, विरुद्ध को अध्यास को छोड़कर मालूम होना चाहिए।
ध्यान क्रियाभ्याम भगवान भुंक्ते स्वप्रसहद्विभो सर्वसाधारणीं दोग्धी पीयमानां जानवी। सर्वसाधारण से पीयमान जानवी जिस प्रकार भुंगते हैं पान करते हैं उसी प्रकार आत्मज्ञान आत्मसंधान का आत्मश्रेणी का आत्मानुसंधान का आत्मपान करते हैं तो आत्मामृत अमृत मिलते हैं उसको। पश्यन्यस्यां महात्मानः सुवर्णं पिप्पलासनम्। पश्यन्यस्यां महात्मानः इसमें भी देखते हैं, ये परमात्मा में ही देखते हैं। हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्णरसां हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्णरसां चंद्रा हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो महावहावहां ही कहा। ईशावास में कहा हिरण्मयेन पात्र सत्य से अभिमुखम तत्वभूषण वावृत सत्यधर्माय दृष्टे। आनगाग्रे सर्वे एव सुवर्ण है तो छांदोग्य में कहा सुवर्ण तो दृष्टांत करते हैं। एकत्व के लिए सुवर्ण दृष्टांत अहम कहा है छांदोग्य में भी सप्तमसी में भी ये बृहदारण्य में भी एक देखते हैं तो लोह को देखकर ये लोग से विकार हैं, ये सब प्लेन ट्रेन इत्यादि ये तो लोग अयोलोग से अयोलोग का विकार सब मालूम होते हैं। मृतिका से मृतिका विकार सब मालूम होते हैं। स्वर्ण से स्वर्ण विकार सब मालूम होते हैं। इसी प्रकार पश्यन्यस्यां महात्मानः सुवर्णं पिप्पलासनम्। सुवर्ण है फलासन, फल का अनुभव, फल का अनुभव नहीं चाहिए तो वह तो फलानुभव को त्याग कर फलानुभव को जानकर फलानुभव के ऊपर हो गया है बस सर्वसिद्धि वह ही कहना चाहिए। पश्यन्यस्यां महात्मानः सुवर्णं पिप्पलासनं महात्मा है वह। यस्य देवे परागति यदा देवे तदा गुरु सेवे अदुदाह प्रकाशन दे महात्मा। गुरुपदेश में जो श्रद्धा है देव में भी उसी श्रद्धा है। देव के समान गुरु को जो मानते हैं वह को गुरु उपदेश नहीं है तो भी वह प्रश्न आते हैं समय उत्तर बोलने का जो शक्ति मिलते हैं वही परमात्मा करते हैं। शिष्य को भी परमात्मा कर सकते हैं। शिष्य का श्रद्धा होना चाहिए, उपनिषद मार्ग में होना चाहिए, गुरु वाक्य में होना चाहिए। पश्यन्यस्यां महात्मानः सुवर्णं पिप्पलासनम्। सुवर्ण तो दृष्टांत है, आसनता तो अनशनता ही अशनता है। अनशनता ज्ञान को ही अवगमन होते हैं, अवगमन के बाद आसनता का आवश्यकता नहीं है। उदासीनम ध्रुवम हंसम। परमहंस तो उदासीन होते हैं कब? उपदेश के बाद। उपदेश नहीं करने का आवश्यकता हो पड़ते हैं तो उसके बाद उपदेश नहीं करते हैं। परमहंस तो स्वभाव है उपदेश करना, ये शास्त्र को बोलना। उदासीनम ध्रुवम हंसम स्नातकात् अध्वर्यवो। वह तो स्नातक करते हैं, वह तो उपलब्धि को उपलब्ध होने के बाद वह मुक्त होते हैं ना, वही को स्नातकाध्वर्यवो। अध्वर्यो अध्वर्य अध्वर्य कर्मा होने के बाद फिर आवश्यकता है तो स्वार्थ और परार्थ और देव निश्चय से है तो ही करते हैं। उदासीनम ध्रुवम हंसम स्नातकाध्वर्यवो जुगु प्राप्त होते हैं। अध्वर्यो जैसे प्राप्त होते हैं फल, वह दान से देते हैं किस प्रकार, उसी प्रकार प्राप्त होने ही वाला ही अप्राप्त होने वाले पूछने समय दे सकते हैं। इसलिए वह आत्मतत्व को ही देते हैं, वह विषय ज्ञान को ही देते हैं, धर्मी को ही प्रदर्शन करते हैं। 8वें श्लोक। पश्यन्यस्यां महात्मानः सुवर्णं पिप्पलासनः। सर्वे सुवर्ण कहते हैं ना, वह सब एक ही हैं, सब एक प्रकार हैं, वह ज्ञानकल्प है, धर्मीकल्प है। उदासीनम ध्रुवम हंसम, एक ज्ञानकल्प है, उदासीन भी है, ध्रुव भी है, हंस है। क्षीर को ही स्वीकार करते हैं, जल को त्याग करते हैं, गुणों को त्याग कर निर्गुण को स्वीकार करते हैं। देखना निर्गुण में धर्मी है, श्वेत रश्मि में ही
ये सब वर्ण देने का शक्ति है, इसलिए वही धर्मी है। वहां से ये धर्मों को स्वीकार करने से उदासीनम ध्रुवम हंसम स्नातकाधर्यवो जगु, स्नातक तो उपदेश मिलने वाला तो अधूर्य के तरह वह में हम लय होते हैं। समसंदमनुसंसंधि बहुधा शास्त्र गोविदः, शास्त्र पांडित्य होने वाला आज प्राप्ति के लिए समसंदमनुसंसंधि गच्छन्ति, सूर्य तो प्रतिदिन चलते हैं, ये सूर्य को ही प्रतिदिन ग्रह भी चलते हैं, प्रदर्शन कर। फिर उसी प्रकार जो मुक्त हुआ है उसको ही प्रमाण रूप से स्वीकार कर, उसके पीछे ही चलते हैं हम सब। समसंदमनुसंसंधि बहुरुजा शास्त्र को विदा, बहु ऋग्भागों को मानकर, नियताक्षर पादा व्यवस्था को ऋग से मालूम होकर, शास्त्र को विद होने से, शास्त्र पांडित्य में निपुण होने से, निष्णात होने से, समसंदमनुसंसंधि बहुरुजा शास्त्र कोविदा, बहुत ऋजों से शास्त्र कोविद लोग वेदवाक्य प्रमाण स्वीकार कर, रतंदरम बृहस्सामा, ये तो पहला छांदोग्य में, पहला अध्याय में, हाँ द्वितीय अध्याय में रतंतर साम बृहस्साम, सातविद पांचविद, ये तो यही तरह वहाँ कहाँ है, उसका फल कहाँ है, अवश्य मिलते ही कहते हैं कहाँ, ये तो उपनिषद वाक्य में जो कहाँ है वह तो सूक्ष्म है, वह तो उपलब्धि होने के लिए कुछ समय मिलते हैं, फिर वह तो फिर देखते हैं तो अवगमन अवश्य होते हैं। रतंत्र साम बृहत् साम, इसी प्रकार कुछ साम कहाँ है वह हम चांदोग्य में, रतंदरम बृहस्सामा सप्तवैधे गीयते, सप्तविध 7 प्रकार का स्वर है वह गान के लिए। उसी प्रकार उदात्त अनुदात्त स्वरित प्लुत, इसी प्रकार सामवेद में भी एक नाम से कहा है। रतंत्र साम तो वेदी के सामवेदी के पास पूछते हैं तो गान कर प्रदर्शन करते हैं, ऋग रूप से भी बोलते हैं, उसके बाद गान रूप से भी करते हैं। वहां तो सामवेद में आरण्य ब्राह्मण, इसी प्रकार मंत्र ब्राह्मण आरण्य, साम का अंत में छांदोग्य है, अष्ट ब्राह्मण है। रतंदरम छांदोग्य अष्ट ब्राह्मण पढ़ने वाला बहुत कम है। रतंदरम बृहस्सामा सप्तवेधे स्तु गीयते, ये तो गान करते हैं, ये क्या ये मार्ग है, ये मार्ग है, इसी चलना चाहिए, इस प्रकार चलना चाहिए। मुख्य से छांदोग्य अवगमन होते हैं तो ही बृहदारण्य अवगमन होते हैं, बृहदारण्य छांदोग्य अवगमन होने के बाद ही सब उपनिषदों का रहस्य मालूम होता है। समसंदमनुसंसंधि बहुरुजा शास्त्र कोविदा, भूत वेदों का अंतिम उपनिषद भावों को मालूम होने वाला समसंदमनुसंसंधि बहुरुजा शास्त्र कोविद लोग इसमें भी चलते हैं, इसमें भी समाप्त होते हैं, इसके ऊपर चलने का, दर्शन करने का योग्य पदार्थ अलग नहीं है, प्रस्थान से अलग। रतंदरम बृहस्सामा सप्तवैधे सुगीयते, 7 प्रकार से गान भी हैं, एक एक रतंदर बृहस्साम, इसी प्रकार रेवती साम, इसी प्रकार बहुत हैं, वह तो छांदोग्य देखते हैं तो मालूम होते हैं। एक बार भी नाम श्लोक बोलते हैं, समसंदमनुसंसंधि गच्छन्ति, पीने वाले को देखकर भी अलग लोग भी पीते हैं, उद्देश स्वीकार करने कर चलने वाले को देखकर हम भी उद्देश स्वीकार कर वही ब्राह्मण मार्ग तत्व मार्ग फिलोसफिकल रूट में चलते हैं। समसंदमनुसंसंधि बहुरुजा शास्त्र गोविदा रतंदरम बृहस्सामा सप्तवैधे स्तु गीयते, 7 प्रकार से गान करते हैं। हरि ओम।